नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश की संसद में 23 जुलाई यानी कल बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें मौजूद विभिन्न दलों के नेताओं ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर बजट से अपेक्षाओं को लेकर चर्चा की। इस बैठक में टीएमसी को छोड़कर सभी विपक्षी दल मौजूद थे। इस दौरान विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि उन्हें संसद में अपने मुद्दे उठाने की अनुमति दी जाए। आज से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कांवड़ यात्रा और नीट पेपर लीक सहित कई मामलों को उठाया और कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग भी रखी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष संसद में आज फिर से हंगामा मचाएगा या फिर कुछ काम भी होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आग्रह तो विपक्ष कर दिया सर्वदलीय बैठक में कि हमें बोलने का मौका दिया जाए, अपनी पॉइंट को उठाने का, लेकिन क्या लग रहा है शांतिपूर्वक हो पाएगा? नहीं होगा शांतिपूर्वक। कारण मैं बताता हूं, ये नेम प्लेट का मसला उठेगा। कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म, ये सेकुलर पार्टियां जो हैं, इनके बीच कंपटीशन चलेगा कि मुसलमानों के लिए कौन कितना कुतर्क दे सकता है, मुसलमानों को अफवाह में बांधने के लिए कौन कितना झूठ बोल सकता है। यह कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। तो अभी नेम प्लेट जो है, मुद्दा मिला है इनको, तो ये नेम प्लेट चलेगा। बजट जाए भाड़ में, देश को बजट की जरूरत थोड़ी है। वैसे भी विपक्ष में कौन है ऐसा व्यक्ति जो बजट को समझ भी पाए? तेजस्वी समझेंगे, अखिलेश समझेंगे, ममता समझेंगी, कौन है समझने वाला? राहुल गांधी समझेगा? किसी को कुछ समझ में भी आता है? इस देश की जनता महान है। ऐसे ऐसे लोगों को हमने सिर पर बिठा रखा है कि जो इकोनॉमी के ऊपर 5 मिनट भाषण नहीं दे सकते, बजट के शब्दावलियों को समझ नहीं सकते। एक्सपर्टीज तो दूर की बात है, दे कांट इवन अंडरस्टैंड। इनके बाप ने भी यही कहा किया, इन लोगों के दादा ने भी यही किया, सारे लोग यही। बजट खत्म हो जाएगा। देखिए, एक जनता के लिए कुछ नहीं था इसमें। बजट ये होगा बाहर आकर के कोई अब पिछली बार 10 साल में आप बताइए कि राहुल गांधी ने कोई बजट के ऊपर भाषण दिया हो कि दीज आर द प्रॉब्लम्स, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह? नहीं। मोदी जी का बजट जो है हवा हवाई है। इसमें गरीबों, वंचितों, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है। ये रटा रटा स्क्रिप्ट वो जो है, अब देखिएगा बजट कल पेश होगा, उसके बाद जो है शाम तक यही सब चलेगा। क्यों? ऐसे से लोगों को हम लोगों को चुना ही है। तो कंफर्टेबल कहां होते हैं? है योगी ने ये क्यों कर दिया है, ये जो मौलवी मौलानाओं ने जो धमकी दी है, वो मामला उठेगा। अभी दो मसला जो है वो सबसे बड़ा है। और मैं आपको बताता हूं, ये लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा है कि भाई नीट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कोई डिस्कशन नहीं करेगा ये लोग। सरकार बोलेगी भाई हम तो एक्शन ले रहे हैं, आप गुजारिश है एक कानून ले आओ ना भाई, एक कानून लेकर के आ जाओ कि जो परीक्षा पेपर लीक करता है उसको फांसी की सजा। अभी 3 मुसलमान पकड़े गए, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और एक पत्रकार। देखिए भाग जाएंगे ये लोग। ये इनका कमिटमेंट है, ये इनका कमिटमेंट है मुद्दों के ऊपर। तो आप समझ लीजिए कि बजट सेशन है और ये लोग इतने इररिस्पॉन्सिबल हैं कि चूंकि संख्या नहीं है तो ये हंगामा करेंगे। आप देखिएगा निर्मला सीतारमण के भाषण में भी ये लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे और हंगामा होता रहेगा। कोई इन्फॉर्म्ड, पढ़े लिखे, सभ्य लोगों की तरह डिबेट के ऊपर डिस्कशन नहीं होने वाला है।
मतलब इस बार भी कुछ काम की बातें नहीं होगी। काम की बातें नहीं होगी। आप ये बताइए ना, विपक्ष की तरफ से किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए कि जिसने एक बड़ा ही रैशनल, बुद्धिमान होने का परिचय देते हुए एक अच्छा भाषण दिया हो। पार्लियामेंट में अभी भी जो लोग बैठते हैं वो कहते हैं कि भाई वो जमाना खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनको मौका नहीं दिया जाता, उनको मौका नहीं दिया जाता। राहुल गांधी को पसंद है गालीबाज लोग। देखिए, टीवी डिबेट में पार्टी भेजती कि आप उस चैनल पे जाओगे, आप उस चैनल पे जाओगे, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भेजा जाता है। जितना बड़ा चैनल उतना बड़ा गालीबाज, वो जाते ही गाली गलौज शुरू कर देगा। राहुल गांधी जब खुद ही आज तक के रिपोर्टर को, जो कांग्रेस के लिए ही रिपोर्टिंग करती है, उसको कह दिया भाई तुम बीजेपी दलाल हो, तो फिर दूसरे की क्या कहना है। तो ये सारी चीजें होगी। अब सवाल क्या है कि बजट सेशन शुरू होगा, सरकार के सामने क्या क्या चुनौती है। दो चुनौतियां सीधा सीधा, कोई हवा हवाई करने की आवश्यकता नहीं है। देश में रोजगार की समस्या है, रोजगार की समस्या को सॉल्व कैसे करेगा बजट, वही टेस्ट होगा। और दूसरा, महंगाई को थोड़ा और कंट्रोल कीजिए। मेरे हिसाब से महंगाई कम है, लेकिन परसेप्शन है कि महंगा है सब कुछ, तो राजनीति तो परसेप्शन से चलेगी। नौकरी का आंकड़ा देने के लिए आप बता दें कि भाई इतना जो है वो आंकड़ा इतना, ये वो अपनी जगह पे है, यू आर राइट। लेकिन फिर भी आपको वो परसेप्शन जो है, जो आपको हिट किया है, उसको आप सिस्टमेटिकली थ्रू बजट आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप ये सोचते रह जाओगे कि हम रोड बना रहे हैं, हवाई पट्टी बना रहे हैं, तो एयरपोर्ट बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, अच्छी बात, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जिन मुद्दों का असर, आप देखिए किस तरह के लोगों से आप डील कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि देश में आप जो है एविएशन रेवोल्यूशन लेकर के आ रहे हो, उड़ान के तहत इतनी जगह एयरपोर्ट हमने बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और राहुल गांधी जाता है, वो कहता है भाई एयरपोर्ट तो अमीरों के लिए है, गरीब लोगों के लिए थोड़ी है। तो आपका ये पूरा एक्सरसाइज वो खत्म हो गया। आप बोलते हो कि भाई रेल को हम रेवोल्यूशनाइज करने वाले हैं। आपका आइडिया भी अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है। वो राहुल गांधी और दलाल पत्रकारों का जत्था वो बोलता है भाई ये तो वंदे भारत चल रहा है, इसमें तो अमीर लोग बैठते हैं, वो ट्रेन गरीबों के लिए थोड़ी है। तो ये परसेप्शन मैनेजमेंट का सबसे बड़ा टूल जो है वो बजट भी है। थोड़ा रीडू करना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा, क्योंकि अफवाह गैंग इतना एक्टिव है आपके खिलाफ कि आप कुछ भी अच्छा करेंगे, बस दंदनाते हुए आप लखनऊ पहुंच जाते हैं, दिल्ली से लखनऊ 5-5.5 घंटे में। ये राहुल गांधी के चमचे जाकर के वो पत्रकार लोग बोलते भाई ये हाईवे की जरूरत किसको है, जिसके पास कार है वही जाएगा ना। और पूरा इकोसिस्टम उसको जो है वो पब्लिक में डालते हैं, भाई हाईवे से क्या लेना देना है हमको। जैसे कांग्रेस खटाखट की बात करती है वैसे ही करना पड़ेगा। तो वो वही आपको, देश की जनता तो यही भाई आप कहते रह जाए, आपको वो बता देंगे कि भाई ये देखिए तो अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। हालांकि बजट वो स्ट्रक्चर्ड होता है। मनमोहन सिंह ने भी वही काम किया, वही काम वाजपेयी जी के जमाने में भी हुआ, वही काम पीवी नरसिम्हा के समय हुआ, वही काम इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, सबने, राजीव गांधी, सबने यही काम किया। लेकिन अभी उसको पॉइंट बना करके उसको पब्लिक में ले जाया जाता है। तो एक तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट आपका ठीक नहीं है, वो उस वजह से ये सारी चीजें जो भी अच्छी चीजें हो रही है। अब आप देखिए इस देश के कि विडंबना क्या है। मोदी नहीं होते, लाशों की गिनती नहीं होती, कोविड में इतने लोग मरते। लेकिन इस देश में जो है, ये देश बड़ा अभागा है। आपने सीटें कम कर दी, वोट नहीं दिया। जान जिसने जान बचाई उसको आपने वोट नहीं किया। इतने लोगों के घर बनवा दिए,
अगर आपने 1 करोड़ घर बनाया, 35 लाख घर जो है वो मुसलमानों का आपने बनवाया, उसने वोट नहीं दिया। आपको लग रहा था कि भाई इस बार जो है मुसलमान वोट कर देगा, हमने टॉयलेट दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब इन सब चीजों से वोट नहीं आएगा आपको। तो वो परसेप्शन भी बदलना होगा। उसने सही बात कही कि सबका साथ सबका विकास को खत्म करो, उसे माफी मंगवाने पर अधिकारी जी ने कोई गलत बात थोड़ी कहा। वो सारे लोग जेडीयू के लोग भी कह रहे हैं, तो वो सारी चीजों को भी मैनेज करना होगा। योगी जी ने बड़ा अच्छा फैसला किया, नेम प्लेट लगाओ। जब अपोजिशन की तरफ से आपको सिग्नल मिल रहा है तो उस सिग्नल का जवाब भी उसी तरह के सिग्नल से देना चाहिए। ये माइनॉरिटी अफेयर्स में जो वजीफा जो आपने बढ़ा दिया, कट कीजिए, नहीं जरूरत है उसकी। आप मैसेज तो दें, आपको मैसेज देना पड़ेगा। तो वो इट इज टाइम नाउ कि आप किस तरीके से अपनी सरकार का परसेप्शन, दुनिया में सबको खुश नहीं किया जा सकता है, भगवान भी नहीं कर पाते हैं कि आप सबको खुश कर सके। तो ये जो बेइज्जती आपकी हो रही है, अमित शाह को भी कहना पड़ रहा है कार्यकर्ताओं से कि आप लोगों का मोरल क्यों डाउन है। भाई मोरल डाउन नहीं होगा, आपकी हरकतें ऐसी हैं। तो बजट इज ए गुड एक्सरसाइज, गुड टूल कि आप मैसेज भेजे, और वो मैसेज क्या आता है वो भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि भाई महिलाओं के लिए तो आपने तलाक ये वो सारा काम कर दिया, मुस्लिम महिलाओं ने वोट नहीं दिया। आई एम सॉरी, ऑल योर एफर्ट्स, वो रिजल्ट उसका कुछ नहीं आया, इस बार नहीं आया। फिर अगर आपने वही हरकत की और फिर नहीं आता है तो फिर उसको चूक नहीं कहते, उसको फिर मूर्खता कहेंगे। जब सब कुछ चुनाव से ही होना है इस देश के अंदर में, वोट की गिनती से ही होना है, ये लोग भूल जाएंगे कि मोदी ने क्या किया, जान बचाया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, ये किया, वो किया, 24 घंटे बिजली दी, पानी दिया, नल दिया, टॉयलेट दिया, घर बनाया। अगर ये सारी चीजें गौन हैं, इसका कोई माने मतलब नहीं है जो इस चुनाव से समझ में आया, तो फिर बजट भी उसी हिसाब से होना चाहिए। तो अब देखिए कि क्या होता है, क्योंकि ये उसको डिस्टर्ब करेंगे, ये चलने नहीं देंगे। राहुल गांधी जो है इसको एनार्किस्ट होने का जो है शौक लग गया है, और मुझे लगता है कि अभी देश में सरकार वो कमजोर होने का साइन दिखा रही है। सो पुल अप योर सॉक्स, रीढ़ की हड्डी में जो है थोड़ा ताकत का संचार करना जरूरी है। सरकार आएगी, सरकार जाएगी, लेकिन लीडर को कभी भी इस तरह का मैसेज समाज में नहीं देना चाहिए कि आप कमजोर पड़ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, इस्तीफा दीजिए, फिर से चुनाव होगा, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि ये जो अगर सब कुछ अगर चुनाव के हिसाब से होना है तो बजट को भी चुनाव के हिसाब से ही रखिए। फिर बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। कल मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी। वहीं बजट सत्र के दौरान विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामे की उम्मीद है, क्योंकि विपक्ष कोई भी सत्र शांति तरीके से नहीं चलने देता। और इस बार तो सीएम योगी के फैसले से विपक्ष पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। सबसे बड़ा सवाल मैं आज लेता ही, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।